सोने को लेकर इस वक्त बाजार में एक दिलचस्प तस्वीर बनती हुई दिख रही है। एक तरफ गोल्ड की कीमत पहली काफी ऊपर पहुंच चुकी है, दूसरी तरफ दुनिया के बड़े फंड मैनेजरों का एक हिस्सा अब भी मानता है कि सोना अपनी सही कीमत से नीचे है। और ये बात किसी छोटे मोटे निवेशक ने नहीं कही है, बैंक ऑफ अमेरिका यानी बोफा के ग्लोबल फंड मैनेजर सर्वे में सामने आई है। साथ ही अमेरिकी बाजार में बड़े स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स यानी सट्टा लगाने वाले बड़े निवेशक लगातार तीसरे हफ्ते सोने पर अपनी बुलिश यानी तेजी वाली पोजीशन बढ़ा रहे हैं। तो सवाल है, क्या सोने में अभी और तेजी बाकी है? क्या गोल्ड $5,000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है? और अगर पहुंच सकता है तो उसके रास्ते में सबसे बड़ा खतरा क्या है? आइए पूरी कहानी को बेहद आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तर। तो सबसे पहले सोने चांदी की आज की कीमतों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज यानी 25 अगस्त को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर दोपहर करीब 1:30 बजे 5 अक्टूबर 2026 की डिलीवरी वाला सोना करीब 300 रुपए की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था। सोना 1,62,917 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं 4 सितंबर 2026 की डिलीवरी वाली चांदी करीब 1400 रुपए की गिरावट के साथ 2,42,760 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी। अब पहले समझिए निवेशकों का मूड क्या कह रहा है। पिछले 3 हफ्तों में गोल्ड की नेट लॉन्ग पोजीशन करीब 18% तक बढ़ चुकी है, यानी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स का भरोसा धीरे धीरे वापस सोने पर आ रहा है। लेकिन बोफा की बात इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। बैंक ऑफ अमेरिका ने अगस्त का ग्लोबल फंड मैनेजर्स सर्वे जारी किया है। इस सर्वे में दुनिया के बड़े फंड मैनेजर्स से पूछा गया कि अलग अलग एसेट्स की वैल्यूएशन उन्हें कैसी लग रही है। और यहाँ सोने को लेकर एक बेहद दिलचस्प बात सामने आई। 16% फंड मैनेजर्स का मानना है कि सोना अंडर वैल्यूड यानी अपनी सही कीमत से सस्ता है। जुलाई में ऐसा मानने वाले फंड मैनेजर्स की संख्या सिर्फ 6% थी। मतलब एक महीने में ही सोने को अंडर वैल्यूड मानने वाले निवेशकों का हिस्सा काफी ज्यादा बढ़ गया। बोफा के मुताबिक गोल्ड फिलहाल मार्च 2023 के बाद सबसे ज्यादा अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है। अब जरा इस बात को समझिए, जब कोई एसेट अंडर वैल्यूड माना जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसकी कीमत तुरंत बढ़ जाएगी, तुरंत ऊपर चली जाएगी, बल्कि इसका मतलब है कि निवेशकों के एक हिस्से को लगता है कि मौजूदा कीमत के मुकाबले इसमें आगे बढ़ने की गुंजाइश अभी भी मौजूद है। अब आती है $4,000 और $5,000 की कहानी। बोफा के मुताबिक उनकी कम्युनिटी स्ट्रैटेजी टीम का मॉडल ये संकेत देता है कि मौजूदा इन्वेस्टर बाइंग करीब $4,000 प्रति औंस के गोल्ड प्राइस के अनुरूप है। यानी मौजूदा खरीदारी को देखते हुए बाजार में जितनी ताकत दिखाई दे रही है उसके हिसाब से गोल्ड करीब $4,000 के आसपास जस्टिफाई होता है। लेकिन अगर सोने को $5,000 प्रति औंस तक जाना है तो सिर्फ मौजूदा खरीदारी इसके लिए काफ़ी नहीं होगी। इसके लिए निवेशकों की खरीदारी को और तेज होना पड़ेगा। यानी कि बोफा सीधे ये नहीं कह रहा है कि सोना निश्चित तौर पर $5,000 जाएगा, बल्कि उसका कहना है कि $5,000 के लिए इन्वेस्टर डिमांड को और भी ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और बड़ा फैक्टर है सेंट्रल बैंक बाइंग। बोफा के मुताबिक केंद्रीय बैंकों की खरीदारी पहले से ही गोल्ड को सपोर्ट करती रही है। जून में सेंट्रल बैंक गोल्ड बैंक पिछले 12 महीनों के औसत से काफ़ी ज़्यादा ऊपर रही और यही वजह है कि सोने के बाजार में लंबे वक्त के लिए एक मजबूत सपोर्ट दिखाई देता है। दुनिया के कई केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डाइवर्सिफिकेशन के लिए सोने का हिस्सा लगातार बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अगर सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी जारी रहती है और इसके साथ प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी तेजी से सोना खरीदने लगते हैं तो गोल्ड के लिए तेजी का माहौल और भी ज़्यादा मजबूत हो सकता है। कुल मिलाकर एक तरफ स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर लगातार तीसरे हफ्ते गोल्ड पर बुलिश बेट्स बढ़ा रहे हैं। गोल्ड की नेट लॉन्ग पोजीशन भी पिछले 3 हफ्तों में करीब 18% बढ़ चुकी है। बोफा के सर्वे में गोल्ड को अंडर वैल्यूड मानने वाले फंड मैनेजर्स 6% से बढ़कर 16% हो चुके हैं। सेंट्रल बैंक बाइंग मजबूत है। दूसरी तरफ क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें इन्फ्लेशन को ऊपर ढकेल सकती हैं और फेड के रेट्स ज़्यादा वक्त तक ऊंचे रखने या बढ़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इसलिए $5,000 का रास्ता खुला जरूर है, लेकिन सीधा नहीं है। सोने की अगली बड़ी चाल इस बात पर निर्भर करेगी कि निवेशकों की खरीदारी कितनी तेज होती है, सेंट्रल बैंक्स कितना सोना खरीदते हैं और अमेरिकी फेडरल रिजर्व महंगाई और ब्याज दरों पर क्या रुख अपनाता है। यानी फिलहाल गोल्ड की कहानी में तेजी के संकेत मजबूत हैं, लेकिन खतरे भी खत्म नहीं हुए हैं। और शायद यही वजह है कि सोने के बाजार में आने वाले कुछ हफ्ते बेहद दिलचस्प रहने वाले हैं। बोफा के सर्वे पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहे बिस्तर के साथ।